पापा ये नए कपड़े पहन लीजिए। ये नए कपड़े किसके लिए? न तो आज दशहरा है न ही दिवाली। बताता हूँ, पहले ये नए कपड़े पहन लीजिए। जल्दी कीजिए, जाइए जाइए, जल्दी तैयार हो जाइए, जाइए। अरे ये क्या? अरे कम से कम तुम तो बताओ, न तुम्हारा जन्मदिन है न मेरा, ये सब किस खुशी में? आज का दिन बहुत खास है। आज आपको नहीं माँ, अगर आपको बता दिया ना तो ये मुझ पर भड़केगा। श्रीमान टाइम हो गया, टीवी ऑन करो ना। हाँ। आज हमारे चैनल के मालिक कैलाश नारायण के लिए एक बड़ा दिन है। महबूब नगर में पले बड़े कैलाश नारायण का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ था। उन्होंने किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, उनके दुख को, उनके तकलीफों को अपना समझा। वो उनके लीडर बन के खड़े हुए, अपनी संपत्ति जमीन बेच के कोल्ड स्टोरेज खरीदे। गांधी जी हमेशा कहते थे कि किसान इस देश का दिल है और उसकी जमीन इस देश की धड़कन। ऐसे ही है हमारे कैलाश नारायण, जिन्हें सरकार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर रही है। बेटा, पद्मश्री मिलने की खुशी तो है ही, पर सच पूछो तो जब मेरे किसान को सम्मान मिलता है तब जाकर मुझे सच्ची खुशी मिलती है। हाँ जानती हूँ, आपको किसानों को खुश देखकर खुशी मिलती है और इस नालायक को मारामारी करके लोगों को न्याय दिलाने में। वैसे माँ, तुम मुझे बदनाम करने का मौका क्यों ढूंढती रहती हो? टीवी पर तुम्हारे कारनामे देखकर रातों को नींद नहीं आती मुझे। ऐसा काम क्यों करते हो जिसमें जान को खतरा हो? तुम्हारी वजह से बीपी की गोलियां लेनी पड़ती हैं। आंटी अपने बेटे की शादी करा दो, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर बीवी के पीछे ही घूमता रहेगा, मार धाड़ करने का वक्त कहाँ मिलेगा? भैया, श्रीमन की शादी के बारे में क्या सोचा है? मुझे क्या सोचना है? अगर ये हाँ कह दे तो अभी सगाई करवा देता हूँ। अरे सगाई कैसे कर लूं पापा? उसके लिए लड़की चाहिए। अरे भानु, हाँ श्रीमान। तुम्हारी कोई अच्छी फ्रेंड हो तो बताओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम एक मिनट जरा साइड में आओ, सबसे मिलाती हूँ। रुको, क्या कर रही? अरे तुम्हारा इरादा तो नेक है ना? जब सामने इतनी हसीन लड़की हो तो मेरी फ्रेंड्स का क्या अचार डालोगे? जान ले लूंगी। ये शीला है। हेलो। और ये है उसकी जवानी। ये वाली फोटो देखी मुझे भी इसके राज की लीला होने से पहले जल्दी से कुछ करना होगा। उसके बाद भानु, पता है? तुम्हारे पति का नाम क्या है? तुझे नहीं पता क्या? श्रीमान। श्रीमान नहीं, श्री कृष्णा कहो। ये क्या सॉफ्ट ड्रिंक पिला रहा है? हार्ड नहीं लाया? सॉफ्ट हार्ड सब मिक्स है। श्रीमान, तुझे गोवा ट्रिप याद है? कितना एंजॉय किया था तुमने, तो कितने कांड किए थे, माइंड ब्लोइंग। बताओ ना, मेरा बोरिंग हस्बैंड भी ताकि रोमांटिक हो जाए। इसकी बोल तो मुझे भी जानना है, बता। क्या कर लोगी जानने के बाद? अरे बताती हूँ। हम सब गोवा गए थे कॉलेज ट्रिप पे, गर्ल्स एंड बॉयज। वहाँ पर रात भर हमने पार्टी की और ये भाई साहब 5 ही बियर पी के आउट हो गया था। इसे तो बिल्कुल भी होश नहीं था। हमें ये तक याद नहीं था कि किसका रूम कौन सा है। फिर आधी रात को जब मैं उठी तो मैं इस मैडम को ढूंढ रही थी, लेकिन ये रूम से गायब थी। फिर मैं एक रूम का दरवाजा खोल के चेक कर रही थी और फिर पता है ये कहाँ मिली? श्रीमान के रूम में। अब अंदर क्या हुआ वो तो श्रीमान को बताओगे। क्या श्रीमान ने कुछ किया तो नहीं होगा ना? अच्छा है, एक्सपीरियंस पति मिल रहा है। 5 बोतल पीने के बाद उसने क्या किया होगा? दिमाग से शक का कीड़ा निकलने का एक ही तरीका है, उसको 5 बियर पिला दो, उसके बाद वो वही हरकत करेगा जो उसने गोवा में की थी। एक काम करो, अभी के अभी जाओ और 5 बोतल लेकर आओ। बैठो ना जानू। अरे ये सारी बोतलें यहाँ क्यों रखी? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे लिए, हमारी सगाई की खुशी में। गोवा में भी तो तुमने जमकर पी थी ना? क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, अब तो ये पास हो गया। पियो ना शना। अब तुम प्यार से कह रही हो तो पी लेता हूँ। एक बोतल में ही एक्सप्रेशन चेंज। ऐसे मत देखो ना, कुछ होता है। ये लो दूसरी बोतल। अब तुम ऐसे पोज मारोगी तो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। ठरकी अभी से शुरू हो गया। तुम तो एकदम चखना लग रही हो। चख लूं? ऐसा मत कहो, शादी के पहले ये सब गलत है। शादी गई तेल लेने। अभी से ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। गोवा में तो इसने हद पार कर दी होगी। जब गाड़ी टॉप गियर में होती है तो ब्रेक नहीं लगती है, दुर्घटना हो जाती है। हाइला, ये तो 9 महीने के लिए गई। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैं गरजने वाला नहीं, बरसने वाला शेर हूँ। दरवाजा क्यों बंद किया? ये सब गलत है। ये सुनने सुनाने का टाइम नहीं है। तू बाकी के ताले खोल डाल और मुंह का ताला बंद कर। रुक जा। नहीं, ऐसा मत कर।
छोड़ो मुझे, छोड़ो। श्रीमान, सेफ। 5 बोतल पीने के बाद ये तो सो गया। इसका मतलब गोवा में भी कुछ नहीं हुआ होगा। यस। अबे तेरी तो। माननीय मेहमानों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आदरणीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर जनार्दन यादव जी का सम्मान करने के लिए उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। आईजी मिस्टर मार्कंड, प्रीमियर बैंक जनरल मैनेजर राजन अय्यर, डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आज की ये सभा एक महान सोच की शुरुआत होनी चाहिए। किसान दिन रात मेहनत करके पूरी दुनिया का पेट भरता है, मगर अपना पेट पालने के लिए उसे 2 कौड़ी का काम शहर में जाकर करना पड़ता है। कहते हैं आत्महत्या करना सबसे बड़ा गुनाह होता है, लेकिन आज यही गुनाह हमारे किसान भाई करने पर मजबूर हो गए हैं। इस बारे में आज तक कभी किसी ने सोचा है कि उनकी क्या तकलीफें हैं? किसी ने उनके आंसू पोंछे हैं? उनके सर पर दुखों का पहाड़ है। किसान इस देश का गौरव है और हमेशा रहेगा। और जब मैं किसान के गौरव के लिए लड़ा तो पद्मश्री पकड़ा दिया। हर रोज हम लोग मंदिर मस्जिद जाकर न जाने कितने पैसे दान करते हैं, तो क्या हम अपने किसान भाइयों के लिए 100 रुपए भी नहीं दे सकते? उनकी उन्नति के लिए बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर लाखों लोग आगे आएंगे तो किसानों के लिए करोड़ों रुपए जमा हो सकते हैं। आपसे, इनसे, यहाँ बैठे हर इंसान से मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस जय किसान योजना में दिल खोलकर सहयोग दें। आप सबका सहयोग रहा तो हमारा किसान मजबूत होगा। बड़े भैया, आपके इस जय किसान योजना में मैं अपनी तरफ से 100 रुपए देके शुरुआत करना चाहता हूँ। आपके ट्रस्ट के लिए मैं 10,000 रुपए का चेक देना चाहता हूँ, मेरी तरफ से, प्लीज रख लीजिए। नमस्कार। मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। प्रीमियर बैंक की तरफ से मैं 25 लाख रुपए देना चाहता हूँ और साथ ही मैं हर एक किसान को बिना इंटरेस्ट के लोन देने की कोशिश करूंगा। लीजिए। मेरी तरफ से ये 1 लाख रुपए का चेक स्वीकार कीजिए। और हाँ, इन गरीब किसानों और उनके परिवार वालों का मैं अपने हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश नारायण जी, आपके ट्रस्ट को सरकार की तरफ से जितना बन पड़ेगा उतनी मदद मैं करूंगा। इस घर में हर कोई एक्टिंग में नंबर 1 है। मुझे तो जैसे उल्लू बनाने की सब लोगों ने ठान रखी है। कोई मेरी बात नहीं सुनता। आपके छोड़ो, मेरी भी कोई नहीं सुनता। मालकिन मैं हूँ कि तू चल जा यहाँ से, जा। बाप तो बाप, बेटा उनका भी बाप है। क्या हुआ सासू माँ? तुम तो चुप ही रहो। देखो, तुम्हारी वजह से मेरा डोसा जल गया। मैंने एक बार नहीं 1000 बार उससे कहा कि बेटा तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हारी सगाई हो गई है। ये कैमरा माइक लेके भागना बंद करो और अपने पिता के कामकाज में हाथ बटाओ। लेकिन वो सुने तब ना। टीवी देखते ही मुझे टेंशन होने लगती है। सासू माँ, क्या है? इस मामले में मेरा आपको फुल सपोर्ट है। बस यही इमोशन ना कंटिन्यू रखना। या तो इस घर में वो रहेगा या फिर मैं रहूंगी। श्रीमान, कहाँ है तू? बाहर आ। आपके ये तेवर ससुर जी में कैसे ट्रांसफर हो गए? हाँ। क्या हुआ? चुप कर। या तो तू इस घर में रहेगा या मैं रहूंगा। डायलॉग भी शिफ्ट हो गए। सेम टू सेम। आज से तू काम पे नहीं जाएगा। लेकिन हुआ क्या? लोगों को न्याय दिलाने के चक्कर में आजकल तू बहुत झगड़ा करने लगा है। तू कानून अपने हाथ में लेगा। वो क्या है ना, जबान लड़ाता है। आज के बाद तू काम पर नहीं जाएगा, घर पे रहेगा। मुझसे पूछे बिना तू इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगा। ये हो क्या गया है आपको? जवान बेटे पर कोई चिल्लाता है? ये सब शोभा देता है क्या आपको? अपने बेटे से कहो कि काम पर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे। आपने तो अपनी सारी धन दौलत किसानों को दान कर दी। अपने बेटे के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं रखी। आप क्या चाहते हैं? ये अपनी नौकरी छोड़ के फुटपाथ पे आ जाए? जबान संभालो। अगर ये काम पे गया तो मैं घर छोड़ दूंगा। और अगर ये काम पर नहीं गया तो मैं घर छोड़ दूंगी। बेटे की शादी होने वाली है, घर में होने वाली बहू मौजूद है और बेटे से पेश आने का ये तरीका है। अपने ससुर की हरकत देखी? वैसे आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो काम पर जाए। तो पहले क्या चाहती थी? कि वो काम पर ना जाए। अरे बाप रे, बुद्धू बनाया, जल गया डोसा। पापा, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरे
तेरी माँ का गुस्सा तो 7वें आसमान पे पहुंच गया था, इसलिए जानबूझकर मुझे नाटक करना पड़ा। वाह क्या बात है। बेटे, मैं न जाने कितने लोगों की मदद करता रहता हूँ। ये कोई महान काम नहीं है, लेकिन तुम लोगों को अन्याय और धोखाधड़ी से बचाते हो, ये महान काम है। आमतौर पर बेटे अपने पिता से धन संपत्ति मांगते हैं, मगर तुमने मेरे सपने मांगे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। जीते रहो। चलता हूँ। जय किसान ट्रस्ट पर पैसों की बरसात हो रही है। यस। प्रकाश रंजन अपने किलर पब में गैर कानूनी ड्रग्स का धंधा चला रहा है। मुझे अभी ये इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं इसे एक्सपोज करके रहूंगी। सैलरी और 10,000 रुपए बढ़ा देता हूँ, फोन रख दो। सर डोंट इरिटेट मी। अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तू तो ऐसे इरिटेट हो रही जैसे मैंने तेरे गैरेज में गाड़ी पार्क कर दी। मेरे गैराज में पार्क करके तो देख। अब तू यहाँ क्या कर रहा है? बहुत हीरो समझता है क्या अपने आप को? मुझ पे चढ़ क्यों रही है? क्या कर लेगा बे? अबे हाँ बे, कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रहा अगर है। फिर से अबे तबे से बात की ना तो ऐसे बोल बचन सुनाऊंगे कि शर्म से पानी पानी हो जाएगी। अपनी शक्ल देखी है क्या? ड्रग रैकेट को एक्सपोज करेगी तू? हलवा है क्या? जाके किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी को कवर कर तू जाना अपने चैनल पर मिडनाइट मसाला होस्ट करने। यहाँ मैं पहले आई थी, इसलिए मैं पहले कवर करूंगी। क्या ये गाँव की खटारा बस में लोग सीट पर रुमाल रख के चिल्लाते हैं, पहले मैं आई थी, ये मेरी सीट है। ए गंवार, जाके अपने दिमाग का इलाज करवा। भोजपुरी पिक्चर के हीरो दिमाग तू मत चला। भाग तेरी।